फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है इन सभी पार्ट्स की। इसमें वही सब रूल यूज़ करेंगे जो भी मैंने अभी आपको इससे पहले वाली उसमें बताया था, सबसे पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, पहले पार्ट पे चलते हैं। पहले पार्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3 की पावर 0 राइट प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 2 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 0 है। आपने देखा था कि a की पावर अगर 0 थी तो उसमें क्या कितना रूल आया था कि अगर a की कोई भी अगर पावर 0 बन जाती है तो उसका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं राइट। अब ये क्या दे रखा है 4 की पावर -1 राइट। अभी हमने देखा था कि a की पावर अगर -m है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1 डिवाइडेड बाई a की पावर m। ठीक है, जिससे हम कैसे लिख देंगे 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4। और ये क्या चल रहा है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया इसमें 3 की पावर 0 दे रखी थी यानी कि इसकी वैल्यू का मतलब कितना हुआ 1 हो गया। 4 की पावर -1 तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई में 4 चल रहा है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद कितना आया इसका 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई में 4 चल रहा था तो 4 से 4 कैंसिल इसी में किसका आ गया 5। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर सेकेंड। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम पार्ट नंबर सेकेंड। क्या दे रखा है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसमें क्या दे रखे हैं, पावर्स हमारी जो दे रखे हैं एक्सपोनेंट्स किस में दे रखा है, नेगेटिव में दे रखे हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 राइट मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1। ठीक है, और ये क्या चल रहा है डिवाइड में, तो किस में चल रहा है ये 2 की पावर -2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 राइट। इसे हम सॉल्व कर देंगे ये, तो कितना हो जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 राइट। अभी क्या चल रहा है, सिंप्लीफाई कर देंगे इसे भाई, सिंपली सॉल्व कर देंगे यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, ये इससे होता है, ये इससे होता है, तो कैसे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक बार फिर से चेक इसमें कर लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया। 2 की पावर -1 था यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या पता है रूल कि a की पावर अगर -m है तो = के 1 डिवाइडेड बाई a की पावर m हो जाएगा। तो हमने उसी तरीके से सॉल्व कर दिए, पूरी लाइन इसी तरीके से हुई। फिर हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, जैसे हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, अब क्या है 1 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होती है, जब हम डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो ये इससे मल्टीप्लाई और 4 क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 और 8 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि इसकी वैल्यू, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। इसे ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, इसे तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है, ओके लिखते हैं फिर हम इसे, इरेज ऑल थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितना दे रखा है -2, फिर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। -2 की पावर में दे रखा है यानी कि -2 चल रहा है। इसमें हमने जो रूल्स पढ़े थे वो किसके पढ़े थे, मल्टीप्लाई के पढ़े थे और मल्टीप्लाई और डिवाइड के पढ़े थे। ठीक है, एडिशन का कोई भी रूल नहीं था। ठीक है, तो हम इसे पहले सिंपली सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है -2 यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं, इन्हें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा,
इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा। तो अभी हमने देखा था कि जो इसके बराबर वाली चीज़ होती है वो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जो इसके नीचे होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कर दिया, प्लस ये क्या दे रखा है 1/3 की पावर कितनी दे रखी है, -2। तो ये भी वही से सॉल्व होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 2, राइट। तो नीचे क्या है, डिवाइड में है, तो 3 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, ऐसी प्लस 4 की पावर 2, ठीक है। सिंपली इसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब ये कितना आ जाएगा 29, ओके। इसका आंसर कितना आ जाएगा 29। सिंपली इसमें क्या करा है हमने, वो जो हमने पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था, ए की पावर m इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर m पढ़ा था, राइट। ए की पावर -m होता है तो वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर m से, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, 3 की पावर -1 और 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, राइट। फोर्थ पार्ट, 3 की पावर -1 हुआ, 4 की पावर -1 हुआ और 5 की पावर -1 हुआ, और इसकी पावर कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। अगर हमने इसे लेट कर लिया कि ये क्या है, a है, राइट। a की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, राइट। तो a कोई भी वैल्यू हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा आपको फॉर्म दे रखी हो, अगर उसकी पावर क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1, ओके। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट की पावर कितनी थी, 0 थी, इस वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, -2 की पावर 3, सॉरी -2 डिवाइडेड बाई 3, एक बड़ा ब्रैकेट इससे, उसकी पावर कितनी दे रखी है, 1 मिनट, पहले -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर दे रखी है -2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाकर, मतलब मिडिल ब्रैकेट लगाकर कितना पावर है इसकी, 2, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, -2 की पावर 3, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म में दे रखा है, ऐसे हमने फॉर्म पढ़ी थी, a डिवाइडेड बाई m है, a डिवाइडेड बाई b डिवाइड की पावर m दे रखी है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m, राइट। तो हम इसे तोड़ के लिखते हैं इस वाले फॉर्म में, तो -2 की पावर -2 हो जाएगा, 3 की पावर -2 हो जाएगा, और ये मिडिल ब्रैकेट चल ही रहा है, इसकी पावर 2 चली रही है, ठीक है। अब ये क्या है, -2 की पावर में है, ये भी -2 की पावर में है, ठीक है। -2 में क्या होता है, यानी कि नेगेटिव में क्या होता है, डिवाइड में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये डिवाइड में पहुंचेंगी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय -2 की पावर 2 हो जाएगा, राइट। ये डिवाइड में पहुंचेंगे, यानी कि माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, राइट। इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसका भी नीचे आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 2, और बड़ा ब्रैकेट में हमारी पावर क्या चल रही है, 2 चली रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखी जा सकती है, ये 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर क्या है, -2 की पावर 2 है, राइट। और ये बड़ा ब्रैकेट यानी कि मिडिल ब्रैकेट की पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, राइट। इसे सॉल्व करते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, 9 की पावर कितना हो जाएगा, 4, पावर नहीं, डिवाइडेड बाय 4, और ये बड़ा ब्रैकेट की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 9 की पावर 2 हो गया। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 और 4 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 16, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसमें 2 रूल यूज़ किए गए, एक तो नेगेटिव वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है 2 बार यूज़ किया गया, इस वाले रूल को हमने 2 बार यूज़ करा, एक तो इधर यूज़ किया, ठीक है, और एक यहाँ पर यूज़ करा, ये वाला, ठीक है। 2 बार इस रूल को यूज़ किया और नेगेटिव वाला यूज़ करा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका ख़त्म होता है।